Good morning, everyone. Silence, please. चलो, आज इससे पर है बिंदु। देखो, हम लोग इस कहानी को पढ़ रहे थे। कहानी का नाम है बहादुर। कहानी का नाम है लेखक है अमरकांत। लेखक कौन है? कहानी का नाम बहादुर दिल बहादुर के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पे? एक नौकर है जो नेपाल का रहने वाला था। वो नौकर का नाम था दिल बहादुर, जिसके नाम से दिल को गायब कर दिया गया और नाम हो गया उसका। उसकी कुछ किरदार को हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। अब वो बहुत ईमानदार है, वफादार है। उसके मालकिन की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। चाहे कोई भी काम करते हुए रहता है। जैसे ही दवा खाने का टाइम होता है, दवा का डब्बा लेकर के वो पहुंच जाता है। वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे देखिए, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने का वजह हमको पता नहीं चल रहा है। मुस्कुराना अच्छी बात है, लेकिन बिना मतलब का नहीं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता था। जब मैं शाम को दफ्तर से आता, मैं मतलब कौन? लेखक। तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। बाद में कौन आता था? दिल बहादुर या बहादुर। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था। कौन बोल रहा है? बहादुर बोल रहा है। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था। या बाबूजी, भैया सिनेमा गया था। मतलब छोट मोट घटना जो होता है वो सब बता देता है कि हाँ ये किया था, ये वो किया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था गोया बहुत ही मजेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। बताओ, दिल बहादुर का हंसी बहुत ज्यादा मीठा था, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गया। वाह! आगे देखो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। जो लेखक है वो कहते हैं कि हम भी उससे बातचीत करना चाहते थे, लेकिन जानबूझ कर के वो सीरियस रहते थे, एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते थे और उससे बात नहीं करते थे, चेहरा घुमा लेते थे। आगे देखिए। यही तो। दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं। क्यों? ये बहादुर जवाब देता है, नहीं। तो फिर निर्मला पूछती है, क्यों? वह मारता क्यों था? तो दिल बहादुर बोलता है कि वह मारती थी। ठीक है। इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। इतना बोल करके दिल बहादुर हंसने लगता था, जैसे मार खाना कोई बहुत अच्छी बात है। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? अगर माँ को याद नहीं करते हो तो फिर जो तुम कमाते हो वो पैसा माँ के पास भेजने के लिए क्यों कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर
पहन लेता। वो अपने जेब से एक नेपाली टोपी निकालता और उसको पहन लेता, जो बाईं ओर काफी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वही जो गोरखा कमांडो टाइप का नहीं पहने हुए रहता, इधर से ऊपर और इधर से बहुत नीचे रहता है। ये हवलदार ये सब का जो टोपी नहीं होता है, एक साइड से पूरा झुका रहता है, एक साइड से उठा रहता है, उस तरह का एक गोल टोपी ये पहन लेता था। और उसके बाद आईने में देखता था कि कैसा लग रहा हूँ, बंदर की तरह। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। बहुत खुश, प्रसन्न का मतलब क्या है? बहुत खुश। हायो रब्बा, कहाँ तक पढ़ लिए? यहाँ तक था तक। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछुड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दिन मजे में बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसता था। देखो यहाँ तक समझो पहले। ये उसकी रात में सोने जाने, जब वो सोने जाता था उस समय की बात इसमें लिखा गया कि जब वो सोने के लिए जाता था तो पहले बिछा लेता था दरी, एक टूटा हुआ बांस का जो भी बना हुआ था उस पर। उसके बाद अपने जेब से पहले टोपी निकालता था, फिर पहन लेता था। फिर आईने में देखता था, जैसे ऐसा लग रहा हो जैसे बंदर अपना मुंह झांक रहा हो आईने में। उसके बाद वो अपने जेब से कुछ कुछ चीज़ें निकाल करके भी उससे थोड़ी देर खेलता था सोने से पहले। जैसे हम लोग सोने से पहले मोबाइल में रील देखते हैं ना, उसी तरह। अभी के समय में इतना भी ईमानदार नहीं है। चलो देखो जी। उसके बाद अगले दिन ये वह किरदार जो है यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद वो कुछ देर बाद सो जाता था। ये इसका मतलब है कि ये किरदार खत्म हो गया। अब अगले कुछ दिनों की बात, दिन मजे में बीतने लगे। उसी तरह रोज का यही सिलसिला था, दिन मजे में बीतने लगे। बरसात आ गई, यानी वर्षा का मौसम आ गया। पानी रुकता था, बरसता था। बरसात के मौसम में क्या होता है, कभी धूप कभी बारिश, कब पता ही नहीं चलता है कब हो गया। आगे देखो। को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। किस चीज को? बताओ, हमें को देखना पड़ेगा। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। ये जो बता रही है निर्मला जी, ये कह रही हैं कि अब मुझे बाकियों से कोई मतलब नहीं, अब जो है सो नौकर है। जो भी मोहल्ले के बच्चे हैं उन सभी से हम बात भी नहीं करते हैं, पड़ोसियों से बात भी नहीं करते हैं, उनसे कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी मोहल्ले का बच्चा वो छोटा मोटा गलती करता है तो भी उस सबको डांट देते हैं। और कई बार मोहल्ले वालों को ये भी सुना चुके हैं कि जिसके पास कलेजा है वही नौकर रख सकता है। ठीक है। घर के सवांग की तरह रहता है। निर्मला भी
सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी, आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही। पूरे मोहल्ले में ये सूचना चला गया कि आधा तनख्वाह जो है वो सिर्फ नौकर पे ही खर्च हो रहा है। इतना अमीर है हम, जिसके पास कलेजा है नौकर रख के दिखाए। जैसे नहीं होता है, दोस्त में 2-3 गो रहेगा, एगो वो कहेगा कि तू गधा है, तो बगल वाला अरे तूरा गधा कह दिया ये, अब ला हो गया, मार करवाही के मानेगा। तो वही हाल है। पर रुपया पैसा कमाया इसलिए जाता है, रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है, वे तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। ये कौन बोल रही है? निर्मला कह रही है कि आखिर रुपया पैसा क्यों कमाया जाता है? ऐशो आराम के लिए। और वो तो कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए हम चाहे नौकर कहीं से भी हो, स्वर्ग से भी लाएंगे, लेकिन नौकर को ढूंढ के लाएंगे। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफेद। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई। अब कोई एक खर भी न टसकाता था, मतलब बाकी जो भी घर में मेंबर थे कोई काम नहीं करते थे। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज देता। बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह की फरमाइशें बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले न उठते थे। घर के जो बाकी जितने मेंबर थे वो सब लोग पहले ही सो जाते थे और 8 बजे से पहले नहीं जगते थे। 8 बजे के बाद, और जो बहादुर था वो बाद सबके सोने के बाद सोता और सबके जगने के पहले जगता। आगे देखिए। व्हाट इज दिस? कहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग? अगला पेज था। सवेरे 8 बजे के पहले न उठते थे। है अभी? हाँ, यहाँ देखिए कि वहाँ देखिए। कौन बोला है कैमरा बैक करने के लिए? तुम बोला है? तुम सिखाएगा हमको कैमरा बैक कर लीजिए। तो और सेकंड नटंकी देखने के लिए कैमरा लगा है। कैमरा बैक कर लीजिए। इधर देखो, यहाँ देखो, पहले ना उठते थे। यहाँ देखो, यार मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़े की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए। देखो, स्त्री है, ये वाला स्त्री नहीं है, इसका मतलब होता है फीमेल। ऐसी ना लिखा था, FEMALE। हाँ, इसका मतलब है कपड़े पे प्रेस करते हैं वो, ठीक है, होनी चाहिए। और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता, किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। देखो, जैसे ही कुछ ज़्यादा घुल मिल गया बहादुर, तो इसके जो बड़े बेटे थे लेखक के, किशोर, क्या नाम था बड़े बेटे का? किशोर। ये कॉलेज जाता था
और ये इसको ये लगा कि कुछ ज़्यादा ही नौकर से अब मेल मिलाप होने लगा है, तो इसको थोड़ा हद में रहना चाहिए, अनुशासन में रखने की कोशिश करने लगा। अब अनुशासन में रखने की कोशिश कैसे करा, तो उसको पूरा दिन भर बिजी कर दिया, बहुत सारे काम दे दिए। बहुत सारे नए काम कैसे, तो जूते में पॉलिश लगाना, कॉलेज जाने से पहले साइकिल की सफाई, उसके बाद कपड़े धोना, कपड़ों पर इस्त्री करना, रात में शरीर को मालिश करवाना, और मालिश करवाने के साथ साथ थोड़ा दर्द उर्द अगर है शरीर में तो मुक्का मार करके उस सबको भी गायब करना होता था। और अगर कुछ गलती हुआ तो उसको एकदम डांट फटकार देना, गाली उली देना, मारना, ये सब चीज़ें धीरे धीरे शुरू हो गया। देख वे किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। और वो जो किशोर था वो चेतावनी भी देता, धमकाता कि मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला काम चोर, करता क्या है तू, बैठा बैठा खाता है। कौन बोल रहा है, किशोर। किसको, बहादुर को। किसको बोला जा रहा है, बहादुर। मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, काम चोर कहीं का, बैठा बैठा खाली खाना खाता है, कोई काम नहीं करता है, इस तरह से उसको धमकाता था। आगे देख। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। जब वो लेखक ऑफिस से आते हैं, ऑफिस को हिंदी में दफ्तर बोलते हैं, ठीक है, तो जब वो ऑफिस से आते हैं तो वो देखते हैं कि किशोर बहादुर को पीट रहा होता है डंडा से, और निर्मला दूर से उसको मना कर रही होती है। तो ये अपनी आंखों से देख लिया। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया, कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी, तो उसने उसका काम करने से ही इनकार कर दिया। काम करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। एक तो काम भी करो, ऊपर से पिटाई भी खाओ, गाली भी सुनो, तो ये कहा कि अब हम काम आपका नहीं करेंगे। काम करने से इनकार कर दिया तो किशोर उठाया डंडा और पीटने लगा। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैंने उससे कड़ाई से कोई बात नहीं, देखो थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। इसमें है क्या कि बहादुर जो है वो एक नौकर है, और उसके जो भी